हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। जी हाँ, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों में जो सबसे मेन टॉपिक है, आप देखिए, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। यार बच्चों, जब भी आप कभी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, कोई लेसन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उस लेसन का जो नाम है, उस लेसन के नाम को जरा गौर से देखिए। आपको उस लेसन के बारे में बताया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में, उस पूरी बुक के अंदर, उस पूरे चैप्टर में उसी टॉपिक पर कहीं ना कहीं ज्यादा जानकारी होगी। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लोकतंत्र से। तो पूरा जो टॉपिक है आपका स्टार्टिंग का, क्योंकि जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति की है, और इसमें जो टॉपिक दिया है पहला लोकतंत्र दिया है। तो लोकतंत्र के अंदर सबसे पहला आपको लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का अर्थ को जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार उसको रिपीट कर देते हैं कि लोकतंत्र, हमने कहा था कि शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जो शासक होता है, शासक का चुनाव जनता करती है बेटा। ठीक है, ये एक सामान्य से परिभाषा है कि लोकतंत्र हमने उसको कह दिया जिसमें जो जो शासक होगा, जो लीडर होगा, उसका चुनाव कौन करेगी बेटा, जनता करेगी, लोग करेंगे, लोग। ठीक है, इसी लोग को लोक कहा गया है। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा कह दी कि हम अपने लीडर को स्वयं चुनते हैं, वही हमारा डेमोक्रेसी, वही हमारी लोक। तो अब लोकतंत्र की परिभाषा के बाद में अब हम नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। जी हाँ, हमने लोकतंत्र के बारे में लोकतंत्र की बुक में खूब सारा पढ़ेंगे कि लोकतंत्र कितना अच्छा शासन है। ऐसे हमने कहा कि जनता का शासन कह दिया हमने, कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा भी देखी थी कि जनता के लिए, जनता द्वारा शासन लोकतंत्र है, ये अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी। फिर हमने कह दिया शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है। फिर हमने बात करी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के डेमोक्रेस क्रेसिया शब्द से बना है, जिसका डेमोस का अर्थ होता है जनता, लोग, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र के खिलाफ खिलाफ तर्क क्या है। अगर हम लोकतंत्र को अच्छा कह रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए कुछ ऐसी चीजें भी सामने आती है जिसमें लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। तो कुछ पॉइंट इसके देखने, ये क्वेश्चन आपको जरूर कंप्लीट करना है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में कहते हैं कि लोकतंत्र में लोक, आप इसको नोट करते जाइए, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। ठीक है, इसमें अस्थिरता होती है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको नोट करिए आप लोग कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिरता होती है। कि यानी कि लोकतंत्र किसी प्रकार से फिक्स नहीं है कि हमेशा यही लोग शासन करते रहेंगे, नहीं, इसमें नेता साल दर साल एक नियमित अंतराल के बाद में बदलते रहते हैं, ये आपको पता है। दूसरी बात, लोकतंत्र को हमने कह दिया कि यहां पर फैसले में देरी होती है, फैसले में देरी होती है। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ हम कंपैरिजन करते हैं, मान लो तानाशाह से, राजतंत्र से या लोकतंत्र से, तीनों में कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं तानाशाह यानी कि वन मैन आर्मी, जो एक व्यक्ति है जो शासन चला रहा है किसी देश के ऊपर, वो जल्दी फैसला लेगा। ठीक है, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक तर्क ये बन जाता है कि लोकतंत्र एक बहुत बड़ा समूह होता है जिसमें जो लीडर होते हैं, जो, ठीक है, उनसे सभी से राय मशवरा परामर्श करने में, चर्चा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसके खिलाफ तर्क में कि इसमें फैसले में देरी होती है। ठीक है, एक इसमें कह सकते हैं हम लोग कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक लड़ाई है, इसमें केवल राजनीतिक लड़ाई होती है। ठीक है, इसमें नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है, इसमें नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं। हर इंसान राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोकतंत्र में आना चाहता है, पावर में आना चाहता है, पॉलिटिक्स में आना चाहता है। इसमें कहीं ना कहीं नैतिकता के लिए किसी प्रकार की कोई जगह नहीं बचती। ठीक है, तो ये लोकतंत्र के खिलाफ एक तर्क बन जाता है। एक और हम लोग ले सकते हैं, इसमें केवल 4 पॉइंट लेंगे, तो एक पॉइंट इसमें हम ले सकते हैं राजनीतिक लड़ाई, नैतिकता है, इसमें सत्ता का खेल।
कि लोकतंत्र को अपन कह सकते हैं कि ये सत्ता का खेल है, का खेल है। कौन है? सत्ता का खेल लोकतंत्र है। तो ये 4 पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं प्रश्न के रूप में कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क बताइए। तो लोकतंत्र के खिलाफ जब तर्क बताइए तो आप इस तर्कों में इन चीजों के नाम गिना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे तर्क है कि हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती है। हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में फैसले में देरी होती है। हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक लड़ाई और नैतिकता के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये सत्ता का खेल है। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क देंगे हम लोग, उसमें हम लोग इन तर्कों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लोकतंत्र का एक टॉपिक और क्लियर हुआ। तो खिलाफ में जो तर्क पड़े, इस खिलाफ के तर्क के अलावा हम लोग एक तर्क और ले सकते हैं, प्रश्न के रूप में ले सकते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन सी चीजें होती है। यानी ऐसे जवाब, ऐसी चीजें, ऐसे तर्क जो कहेंगे कि लोकतंत्र वास्तव में बहुत अच्छा शासन है। तो उसके भी हम 2 चुनिंदा पॉइंट जरूर लेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा। ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग इसका एक जो पक्ष में तर्क है उसके 2 पॉइंट पढ़ के ही आपको लग जाएगा कि हाँ भाई वास्तव में लोकतंत्र बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि लोकतंत्र के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क में तो हमने उसमें क्या कहा था कि लोकतंत्र में कि राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है, नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है, फैसलों में देरी होती है। ठीक है, सत्ता का खेल है, ये सब तो उसके खिलाफ थे। लेकिन पक्ष में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक अधिक जवाबदेही वाला शासन है। जवाबदेही वाला शासन है, एक तर्क और लेंगे बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, इसमें निर्णय बेहतर आते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो आप इसको नोट ही करिए कम से कम। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र के बारे में अधिक जवाबदेही वाला शासन है, इसमें निर्णय बेहतर तरीके से आता है। इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में, इसमें टकराव को अच्छे ढंग से संभाला जाता है। तो टकराव को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें संभाला जाता है। किसी प्रकार के टकराव होता है, किसी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, तो लोकतंत्र के अंदर कहीं ना कहीं उसको बेहतर ढंग से हम लोग संभाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पॉइंट को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन 2-3 क्वेश्चनों के साथ साथ में आपका ये मान के चलिए कि लोकतंत्र की विशेषता कल हमने पढ़ी थी, लोकतंत्र के तर्क पक्ष में, लोकतंत्र के तर्क विपक्ष में, दोनों चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर ये 2-3 प्रश्न करने के साथ साथ में आपका ये लोकतंत्र के जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जो क्वेश्चन के रूप में इसके बनेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उनको आप जरूर अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए और उनको याद करिए। इस टॉपिक में 4-5 प्रश्न जो ऐसे हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। तो देखिए, परिभाषा, लोकतंत्र की विशेषताएं, के पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क। तो हमने देखा कि यहाँ कम से कम ये 4 पॉइंट तो आपके कम से कम क्लियर हो लेसन नंबर 1 में से कि लोकतंत्र की परिभाषा आपको पता हो, लोकतंत्र की विशेषता आपको पता हो, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पता हो, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क पता हो। तो अब अगले टॉपिक में मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।